दिस इज चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आज हम थायराइड ग्लैंड्स के बारे में समझेंगे। थायराइड ग्लैंड्स हमारे जो नेक वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर ट्रैकिया होता है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड्स। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ओरिजिन के बारे में। जो इसका शेप देख लेते हैं पहले। ये हमारा जो ट्रैकिया वाला, जो हमारे गर्दन का हिस्सा है, उसमें ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसी में ही थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक लोब ये है और एक ये है। ठीक है, बाई लोब होता है ये, इसे लोब बोलते हैं। ठीक है, और ये है यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर, आप फील कर सकते हैं अपने नेक में। यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, और ये दो लोब्स है। इन दो को जोड़ने वाले जो इन दो को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, इनको बोलते हैं इस्थमस, जो दो लोब को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी ओरिजिन की। ओरिजिन है इसका एंडोडर्मल है। एक एक्टोडर्मल होता है बाहरी तौर पे, एक होता है एंडोडर्मल। ठीक है, और लोकेशन है इसकी वेंट्रल है, और ठीक है, इनकी पीछे की साइड, और एंड अराउंड ट्रैकिया, ट्रैकिया के आसपास ये प्रेजेंट होता है। फीचर्स हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड। ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, जैसे तितली होती है वैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, देखिए आप, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। और एच सेप ग्लैंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एच सेप ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। अब देखिए जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, कहाँ से ये इनका सिक्रेशन होता है, मतलब इसमें और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। ये सेल्स हैं, इनमें फॉलिकल्स हैं, ये वाले, ये राउंड राउंड से, ये क्या है, फॉलिकल्स हैं। ठीक है, और इनके बीच में डॉट डॉट से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, थायरो कैल्सिटोनिन्स हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, पैरा फॉलिकुलर सेल्स टीसीटी को सीक्रेट करते हैं। टीसीटी का मतलब है थायरो कैल्सिटोनिन, ये हार्मोन्स है। ठीक है, और इनके क्या क्या काम होते हैं थायराइड ग्लैंड्स के, ये जान लेते हैं। फंक्शंस हैं इनके, एक तो ये जो बेसल मेट मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर, उसको ये बैलेंस करते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं। ठीक है, ये सर्दियों के समय, जब विंटर होती है, ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और ब्लड फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। ये थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग ये है कि जब फ्रॉग होता है, वो टेडपोल से वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो उसमें थायराइड जो होता है हॉर्मोन्स, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड उनकी बॉडी से हटा दिया जाए तो वो टेडपोल से वो एडल्ट नहीं बन पाएंगे, वो टेडपोल ही रहेंगे। ठीक है, ये फ्रॉग में एक फीचर होता है। मेटामॉर्फोसिस होता है जब वो, उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो टेडपोल से वो एडल्ट फ्रॉग बनने की, उसी को ही मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। वो नहीं हो पाती है अगर उनमें थायराइड ग्लैंड्स हटा दिया जाए। ठीक है, आगे है इसमें रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। जो हमारी बॉडी में कैल्शियम लेवल होता है, उसका कैसे रेगुलेशन होता है। ठीक है, ये आप अब देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम। तो अगर देखिए, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज़ होगा या ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होगा। इसको कैसे रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में, ये हम देखेंगे। तो हमारी बॉडी में जो पैराथायरॉइड्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अलावा एक और ग्लैंड होता है पैराथायराइड ग्लैंड। वो क्या सीक्रेट करते हैं, एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कॉलिप्स हार्मोन, जिसको पीटीएच भी बोला जाता है, पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच मतलब पैराथायराइड हार्मोन्स। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं, उनको कॉलिप्स हार्मोन भी बोला जाता है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है, तो ये हमारी जो बोन होती है, बोन में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये क्या करते हैं, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन बोन।
ये कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड से उसको कम कर देते हैं। ठीक है, ब्लड बोन जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है ब्लड से। इससे क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ा रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये क्या करते हैं, कैल्सीफेरॉल को सिक्रीट करते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी की। ठीक है, ये अलाउ कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अलाउज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये क्या कर देते हैं, कैल्शियम को अलाउ कर देते हैं कि कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ब्लड जब कैल्शियम लेवल बढ़ता है, अब देखिए सॉरी घटता है, अब देखिए जब ब्लड में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है, तब हमारे जो फॉलिकुलर सेल्स, पैरा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं जो अभी हमने देखे, वो सीक्रेट करते हैं कैल्सीटोनिन। ठीक है, वो सीक्रेट करेंगे कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या करेंगे, जो बोन स्ट्रेंथिंग का काम करेंगे, यानी कि बोन एब्जॉर्ब करने, वो अलाउ कर देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बोन्स। ठीक है, ब्लड से जो कैल्शियम होगा वो कहाँ जाएगा, अब बोन्स में जाएगा, ब्लड से सीधा अब बोन्स में जाएगा, ब्लड से बोन्स में जाएगा। ठीक है, बोन्स कैल्शियम, तो इसलिए क्या होगा, जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो डिपॉजिट होने लग जाएंगी बोन्स में कैल्शियम ब्लड से, उसे उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्शियम। ठीक है, यानी कि कैल्शियम की मात्रा कम होगी ब्लड में। ठीक है, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की लेवल तो पहले ही बढ़ा हुआ है, इसलिए जब बढ़ जाएगा कैल्शियम लेवल वो बोन में डिपॉजिट होता रहेगा, बोन स्ट्रेंथ होती जाएगी। ठीक है, आगे है इसमें देख लेते हैं, ये कुछ थायराइड डिजीज़ हैं जो हमारे जो गर्दन में नेक में होती है, वहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स में कई तरीके की बीमारियाँ हो जाती है। ये कुछ थायराइड डिजीज़ हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब थायराइड हार्मोन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स में, जब थायराइड हार्मोन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तब उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब कम प्रोडक्शन होता है थायराइड हार्मोन का, जब थायराइड ग्लैंड से कम सीक्रेट होता है थायराइड हार्मोन, तब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है, थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर क्या होता है, थायराइड का जो कैंसर होता है वो थायराइड ग्लैंड में जो कैंसर हो जाता है उसको बोलते हैं थायराइड कैंसर। ये सबसे ज़्यादा ट्रीटेड, मतलब इलाज किया जाता है इसका, थायराइड कैंसर का। आगे है ग्वाइटर, आपने सुना ही होगा, घींगा बोलते हैं उसे हिंदी में, घींगा, जो हमारे गले में काफ़ी बड़ा हो जाता है, हमारा नेक वाला जो पार्ट होता है बाहर से दिखने में काफ़ी मोटा हो जाता है नेक, उसी को ही ग्वाइटर बोलते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड्स में, थायराइड ग्लैंड बढ़ने के कारण होता है ये। नेक्स्ट है नोडुल्स। नोडुल्स होते हैं लंप दैट फॉर्म्स विद इन द थायराइड ग्लैंड्स, एक गांठ सी बन जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड्स में, उसको बोलते हैं नोडुल्स। ठीक है, थायरोइडिटिस, इन्फ्लेमेशन हो जाता है जब थायराइड ग्लैंड्स में, जब सूजन हो जाती है हमारे थायराइड ग्लैंड में, तब थायरोइडिटिस हो जाता है। ग्रेव्स डिजीज, एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है हमारे थायराइड ग्लैंड का, उसी को ही ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं। जब हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ डिजीज़ हो जाती है तब वो डिसऑर्डर हमारे थायराइड ग्लैंड में लग जाता है, उसी को ही ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हैशीमोटो डिजीज़। हैशीमोटोस डिजीज़, द इम्यून सिस्टम अटैक द थायराइड ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा अटैक कर देता है थायराइड ग्लैंड्स में, उसी को ही बोल देते हैं हैशीमोटो डिजीज़। तो ये तो थी कॉमन डिजीज़ थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। अब देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। एड्रिनल ग्लैंड्स हमने पहले समझा था, देखिए यहाँ पर आप फोकस करेंगे इस वाले पार्ट में, ये किडनी है, दिस वन इज़ किडनी, और ये इसकी जो ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर जो आपको ट्राइंगल शेप दिखाई दे रहा है, ट्राइंगुलर शेप, इसी को ही बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। हमारे किडनी के ऊपर दोनों किडनी के ऊपर एक ट्राइंगुलर शेप
देखने को मिलता है इस तरीके से, जैसे ग्रीन कलर का है, उसी को ही एड्रिनल ग्लैंड्स बोलते हैं। दो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसी में ही एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कैसा होता है, मीजोडर्मल होते हैं ओरिजिन में, ठीक है। अब इसके जो ये वाला पार्ट होता है इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। आउटर पार्ट को एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को एड्रिनल मेडुला। अब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो मीजोडर्मल होते हैं, और एड्रिनल मेडुला जो होते हैं वो एक्टोडर्मल होते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें जो एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके भी अंदर क्या होते हैं, देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इसको बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं। इसके बाद देखिए राउंड से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, गोले गोले से, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलेसा, इनको बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलेसा मेरुलोसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसी चेन से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, स्पाइरल चेन, इस तरीके से वाइट वाली, यहाँ पर ऐसे चेन से स्ट्रक्चर होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। ये सबसे वाइडेस्ट लेयर होती है, इनको बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा इन सबको, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आते हैं, ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। अब देखिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर होती है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इसके बाहर की जो लेयर होती है यहाँ से यहाँ तक, इनको बोलते हैं मेडुला, ठीक है। तो आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। ये सबसे पहले हमने देखा कैप्सूल, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बने होते हैं। फिर है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर है ये जोना फैसिकुलेटा, ठीक है, और ये जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, और ये मेडुला है, ये कॉर्टेक्स है। तो इसमें डायग्राम में इतना ही है, आगे हम समझेंगे इसमें। उसमें आप देख सकते हैं ये कुछ टर्म्स है, ये आपको आनी चाहिए। ये ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब देखिए सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में क्या होता है, ये एंड्रोजन को रिलीज़ करते हैं, एंड्रोजन्स हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। एंड्रोजन्स क्या रिलीज़ करते हैं, एक तो ई फॉर एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जब फीमेल में क्या होता है, जब फीमेल में जब सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ये है हमारा नेक्स्ट, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एक हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन दो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करते हैं ईस्ट्रोजन, ई फॉर ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। फीमेल में जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और मेल और फीमेल में भी ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है, तो उसमें फीमेल के कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, सॉरी मेल के कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि तो कहने का मतलब ये है कि इसमें मेल में क्या होता है, कभी कभी ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल घट जाता है, तो उस कंडीशन में उनमें फीमेल के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, और उस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है, गाइनेकोमेस्टिया। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल तो बढ़ना चाहिए लेकिन टेस्टोस्टेरोन का लेवल घटना चाहिए, बट कभी कभी केस में क्या होता है, इस केस में ईस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, मेल कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। फिर उसमें उस कंडीशन को बोलते हैं मास्कुलिनिटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स की, ठीक है। सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के बाद हमने देखा मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स, ये क्या करते हैं, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन का क्या काम होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
एंड सोडियम फ्रॉम डीसीटी। जो किडनी में डीसीटी प्रेजेंट होता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, उसमें रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करते हैं कौन, एल्डोस्टेरोन। किसका रीअब्जॉर्प्शन, वाटर और सोडियम का। ठीक है, अब देखिए इसमें नेक्स्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी 95% उसमें कॉर्टिसोल होते हैं, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है बॉडी में, तब कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं और बैलेंस करते हैं हमारे स्ट्रेस को, कम करने का काम करते हैं हमारे स्ट्रेस को, और ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें देखा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो स्टूडेंट्स आज के ये तो थे हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के इसमें वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।